पुराने जमाने का जिक्र है। बगदाद के करीब एक छोटी सी बस्ती में मुराद नाम का एक शख्स रहता था, जो पेशे के एतबार से ताजिर था। वह अपना माल लेकर काफिलों के साथ दूर दराज इलाकों में जाया करता था और कभी कभी उसे तजारत के सिलसिले में महीनों या फिर साल भी गुजर जाते। मुराद का खानदान 3 अफराद पर मुश्तमिल जियो था। वह खुद, उसकी बीवी और उनका 15 साल का इकलौता बेटा अली, जिसे अल्लाह ने कई सालों की दुआओं के बाद अता किया था। यह ताजिर नजूमियों और फाल निकालने वालों पर बहुत यकीन रखता था और हर काम में उनसे मशवरा लिया करता था। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में सफर पर जाने लगा। जैसा कि उसका मामूल था, वह अपने बेटे अली के साथ एक फाल निकालने वाली औरत के पास गया ताकि वह अपने हाथ की लकीर दिखाकर मालूम करे कि उसके सफर के दौरान क्या होगा। औरत ने उसके हाथ को गौर से देखा और कहा, तेरी बीवी एक बेटी को जन्म देगी और वह बेटी अपने भाई की मौत का सबब बनेगी। ताजिर ने जब यह बात सुनी तो वह सख्त परेशान हो गया। उसकी बीवी उस वक्त हामिला थी। वह सोचने लगा कि अगर उसकी बीवी के यहां बेटी पैदा हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि वह सचमुच उसके इकलौते बेटे की जान ले ले। वह परेशानी के आलम में अपने बेटे के साथ घर आ गया। वह चाहता था कि बच्चा सफर से पहले पैदा हो जाए ताकि अगर लड़की हो तो उसे खत्म कर दे, मगर विलादत में ताखीर होती चली गई। आखिरकार काफिला रवाना होने का वक्त आ गया। जाने से पहले उसने अपने बेटे अली से कहा, मेरे बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। तुम मेरे साथ थे, तुमने भी फालगिर की बात सुनी थी। अब मैं जा रहा हूं। अगर तेरी मां ने बेटी को जन्म दिया तो उसे जिंदा न रहने देना, क्योंकि वह हमारे खानदान की तबाही का बाइस बनेगी। फालगिर कभी झूठ नहीं बोलती, जो कुछ वह कहती है सच ही होता है। अली ने सर झुकाया और कहा, जी अब्बा, आप जैसे कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। ताजिर अपने बेटे के जवाब से मुतमईन होकर सफर पर रवाना हो गया। ताजिर के सफर पर जाते ही कुछ दिनों बाद उसकी बीवी ने एक हसीन ओ जमील बेटी को जन्म दिया। बच्ची बेहद खूबसूरत और चांद की तरह चमकदार थी। मां ने उसका नाम लैला रखा। अली ने जैसे ही अपनी बहन को देखा, उसे उस पर प्यार आ गया। वह उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा, लेकिन फिर उसे अपने बाप की बात याद आ गई। उसने सोचा, अभी तो ये बहुत छोटी है, मां इसके बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। थोड़ा इंतजार कर लेता हूं। उसने अपना इरादा तर्क कर दिया और अपनी बहन को मां के हवाले कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ हर बार जब उसे कत्ल का ख्याल आता, वह अपने इरादे को टाल देता। दिन गुजरते गए और उसकी अपनी बहन से मोहब्बत बढ़ती गई। वह सारा दिन उसके साथ खेलता रहता। उसने फैसला किया कि वह अपनी बहन को जिंदा रहने देगा। शायद जब उसका बाप वापस आए तो उसकी मासूमियत देखकर उस पर रहम आ जाए। अगर फिर भी सख्ती करे तो समझा लूंगा कि यह बेगुनाह है। 1-1.5 साल गुजर गया। अली कारवां सराय गया तो उसे वहां से खबर मिली कि उसका बाप काफिले के साथ जल्द वापस आ रहा है। अली को डर लगने लगा कि अब्बा जब उससे बहन के बारे में पूछेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगा, और गुस्से में आकर अब्बा बहन को मार डालेंगे। वह अपने पड़ोसी के पास गया। उसका पड़ोसी उसके अब्बा का दोस्त था। उसने अपने बाप के इरादे के बारे में उसे बताया और खदशा जाहिर किया। इत्तेफाक से जब लैला पैदा हुई थी, उन्हीं दिनों पड़ोसी के यहां भी बेटा पैदा हुआ था। पड़ोसी ने अली से कहा, तुम अपनी बहन को मेरे हवाले कर दो और मेरा बेटा तुम ले जाओ। अपने बाप को यही बताना कि उसके घर बेटा पैदा हुआ है। हम साथ साथ तो रहते हैं। जब दिल चाहे अपने अपने बच्चे मिल लिया करेंगे। अली को पड़ोसी की यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने पड़ोसी के हाथ चूम लिए और बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने अपनी बहन उसके हवाले की और उसका बेटा लेकर अपने घर आ गया। अगले ही दिन ताजिर जब घर आया तो अली ने पड़ोसी के बेटे को अपना छोटा भाई बताकर पेश कर दिया। उसे देखकर ताजिर हैरान रह गया। खैर, इस तरह उसकी बहन की जान महफूज हो गई। लैला अक्सर मां से मिलने आती रहती थी, मगर ताजिर को
कुछ दिनों तक शक न हुआ। जब लड़की बोलने लगी तो वह ताजिर की बीवी को मां कहकर पुकारने लगी, जबकि पड़ोसी का लड़का उसकी बीवी को मां नहीं कहता था। ताजिर को सारी बात खुल गई। वह गुस्से से पागल हो गया। तूने मेरी नाफरमानी की, उसने अली पर चीखते हुए कहा। इस लड़की को ले जाकर फौरन खत्म कर दो, चाहे मारकर या फिर जिंदा दफन करके। अगर तुमने ऐसा न किया तो इस घर में कभी कदम न रखना, फिर मैं खुद यह काम अपने हाथों करूंगा। यह सुनकर अली रोने लगा। वह मजबूर हो चुका था। उसने अपनी बहन को मारने का इरादा कर लिया। उसने सोचा कि तलवार से कत्ल करने से जिंदा दफन करना आसान है। उसने कुदाल उठाई, घोड़ा तैयार किया, लैला को पीछे बिठाया और सहरा की तरफ चल दिया। दूर जाकर उतरा और गड्ढा खोदने लगा। लैला ने भाई को मिट्टी उठाते देखा तो खुश होकर खुद भी मिट्टी उठाने और पत्थर जमा करने लगी। वह समझ रही थी कि यह कोई खेल है। जब गड्ढा इतना हो गया कि वह उसमें बैठ सके तो अली ने कांपती आवाज में कहा, लैला, इसके अंदर बैठ जाओ। वह हंसते हुए गड्ढे में जाकर बैठ गई। अली ने ऊपर पत्थरों से गुंबद बनाना शुरू कर दिया। लैला नीचे से खुश होकर चीखती रही, भाई देखो, यहां से रोशनी आ रही है। वह हैरान होकर हर सुराख बंद करता रहा। जब पूरा अंधेरा हो गया तो लैला रोते हुए बोली, भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे बाहर निकालो। अली का दिल फटने लगा। वह कुछ लम्हे खड़ा रहा, फिर चीख मारा, कुदाल उठाई और सारा गुंबद तोड़ डाला। लैला बाहर निकली और भाई के गले लगकर रोने लगी। अली भी रो पड़ा और शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे हिदायत दी और एक मासूम जान को मारने से बचा लिया। फिर दोनों भाई बहन घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों वादियों में निकल गए। अली जानता था कि अब वे दोनों बाप के पास वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर गए तो कहीं उसका बाप खुद लैला को न मार डाले। इसलिए उसने बाप का घर छोड़ दिया। रास्ते में उसे 2 छोटे कुत्ते के बच्चे मिले। उसने उन्हें भी उठाकर साथ ले लिया। एक जंगल में ताजे पानी की छोटी सी झील थी। दोनों घोड़े से उतरे, पानी पिया और कुछ देर आराम किया। अली को यह जगह पसंद आई। जंगल में मुकम्मल तन्हाई और खामोशी थी। बस परिंदों की चहचहाहट और पेड़ झाड़ियां बहुत थीं। उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया। उसने नदी के किनारे सरकंडों से झोंपड़ी बनाई। अली ने कमान और तीर बनाए और शिकार करने लगा। पहले दिन हिरन का शिकार करके लाया, खाल उतारी, गोश्त भूनकर खुद खाया और बहन को खिलाया। दिन गुजरते गए। कभी कभी चुपके से गांव के बाजार जाता, हिरन की खाल बेचता, पैसे से कपड़े और जरूरी सामान लाता। अली 32 साल का जवान हो चुका था और उसकी बहन 18 साल की हो चुकी थी। वह सुनहरे बालों वाली खूबसूरत जवान लड़की बन गई थी, जिसकी खूबसूरती देखने वालों पर जादू कर देती थी। हर सुबह वह घोड़ा तैयार करता। दोनों कुत्ते, जो अब बड़े होकर वफादार शिकारी कुत्ते बन चुके थे, साथ लेता और शिकार पर निकल जाता। दोपहर बाद लौटता तो लैला से सख्ती से कहता, दरवाजा किसी पर न खोलना, किसी से बात न करना। अगर अब्बा को पता चला तो हम दोनों मर जाएंगे। लैला वादा करती। यूं अली और लैला जंगल में सालों साल रहे। अली ने सरकंडों की झोंपड़ी की जगह पत्थरों का छोटा सा घर बना लिया। सर्दियों के लिए चूल्हा भी बनाया। एक रात लैला ने नींद में कुत्तों को जोर जोर से भौंकते सुना। उठकर दरवाजे से झांका तो भेड़ियों का झुंड घोड़े पर हमला कर रहा था। दोनों कुत्ते घोड़े की हिफाजत में लड़ रहे थे। लैला ने भाई को जगाया। अली उठा, दरवाजा खोला तो एक भेड़िया उस पर झपट पड़ा और जमीन पर गिरा दिया। दोनों कुत्ते बाकी भेड़ियों को भगा रहे थे। यह मंजर देखकर लैला खौफजदा हो गई, मगर उसने अपने होश काबू में रखे। उसी लम्हे लैला ने भाई की कमान उठाई और फौरन भेड़िए पर तीर चला दिया। भेड़िया वहीं ढेर हो गया। अली हैरान रह गया। तुमने मेरी जान बचाई। ओह मेरे खुदाया, मेरे बाप को फाल निकालने वाली ने कहा था कि तुम मेरी जान लोगी, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। वाह मेरे अल्लाह, होता वही जो तू चाहता है। लैला उसके गले लगकर बोली, मेरी जान भी तुम्हारी है भाई।
अगर तुम न होते तो बाप मुझे मार देता। मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं। रात भर अली सोचता रहा, अब वापस जाकर अब्बा को साबित करूं कि फालगिर झूठी थी। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मैं जिंदा हूं, बहन ने मेरी जान बचाई। मगर अब्बा के दिल में वहम भरा पड़ा है, यकीन नहीं आएगा। सुबह लैला ने कहा, भाई मैं झील पर कपड़े धोने जा रही हूं। अली ने इजाजत दे दी और नसीहत करते हुए कहा, जल्दी वापस आ जाना, किसी को नजर ना आना। जी भाई कहकर लैला झील पर चली गई। वह ख्यालों में गुम होकर कपड़े धो रही थी कि शहजादा अपने मुहाफिजों के साथ शिकार खेलते गुजरा। लैला की खूबसूरती और सुनहरे बाल देखकर शहजादा दंग रह गया। लैला ने उसे आते देखा तो कपड़े समेटे और भागकर घर आ गई। उसने भाई से यह बात छुपाई क्योंकि डर था कि कहीं भाई नाराज न हो जाए और बाहर जाने पर पाबंदी न लगा दे। शहजादा महल लौटा तो अपनी वफादार लौंडी कहरमाना को बुलाया। उसी लौंडी ने शहजादे को पाला था। शहजादे ने सारी बात बताई और कहा, मुझे झील पर उस लड़की से मोहब्बत हो चुकी है, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। कहरमाना ने कहा, हुक्म करें मेरे आका, मैं जाकर उसके बारे में सब मालूम कर लाती हूं। अगले दिन कहरमाना बूढ़ी भिखारिन का भेष बनाकर आई और लाठी टक टक करते दरवाजे पर दस्तक दी। लैला हैरान हुई, पहले कभी किसी ने दस्तक न दी थी। बाहर से आवाज आई, ऐ घर वालों, अल्लाह के नाम पर एक निवाला दे दो, मैं पिछले 2 दिन से भूखी प्यासी हूं। लैला ने अंदर से कहा, अल्लाह करीम है, हमारे पास सदका देने को कुछ नहीं, यहां और कोई घर नहीं, आप बस्ती का रुख करें, वहां जरूर कुछ मिल जाएगा। कहरमाना ने रोना धोना शुरू कर दिया। ऐसी दिल खराश शायरी सुनाई कि लैला का दिल पिघल गया। उसने दरवाजा खोला और फौरन खाना दे दिया। कहरमाना खा पी कर दुआएं देती रही। फिर बातों बातों में लैला से सारी कहानी मालूम कर ली। आखिर में बोली, कल शहजादे ने तुम्हें देखा था ना? लैला घबरा गई। आपको कैसे पता? कहरमाना हंसी, उसी शहजादे ने मुझे तुम्हारा पता करवाने भेजा है। वह तुमसे शादी करना चाहते हैं, महल में रानी बनकर रहोगी। लैला ने साफ इनकार कर दिया, मैं अपने भाई के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अगर उन्हें पता चला कि मैंने दरवाजा खोला तो नाराज हो जाएंगे। कहरमाना मायूस होकर वापस चली गई और शहजादे को सब बता दिया। शहजादे ने कहा, कल सुबह मैं खुद जाऊंगा और उसे ले आऊंगा। अगले दिन शहजादा कुछ मुहाफिजों के साथ आया। अली शिकार पर गया हुआ था। लैला ने दरवाजा खोला तो शहजादा सामने खड़ा था। उसने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा भाई कहां है? लैला ने जवाब दिया, वह घर पर नहीं, शिकार पर गया है। शहजादा बोला, मेरे साथ चलो, तुम महल में रहोगी। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता करवा लिया है। तुम्हारी पूरी कहानी मुझे मालूम है। मैं अब तुम्हें यहां तन्हा नहीं छोड़ सकता। लैला ने बहुत इनकार किया, मगर शहजादा न माना। आखिरकार वह राजी हो गई और महल चली गई। महल पहुंचकर शहजादे ने खादिमाओं को हुक्म दिया कि इसे सबसे खूबसूरत कपड़े और जेवर पहनाए जाएं। वह अब महल में रहने लगी। जब अली शिकार से लौटा तो बहन को आवाज दी, मगर कोई जवाब न मिला। वह परेशान हुआ। घर के अंदर गया तो घर खाली पाया। बाहर निकला, जमीन पर घोड़ों के निशान देखे। अपने घोड़े पर सवार हुआ और निशानों के पीछे चलते चलते महल तक पहुंच गया। पहरेदारों ने अंदर जाने से रोका। वह मायूस होकर बैठ गया। फिर सोचा, अब बाप के पास ही जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। वह घर पहुंचा। कई सालों में वह जवान हो चुका था। बाप ने उसे देखते ही कहा, अली तू जिंदा है? मैंने तुझे बहुत ढूंढा, मरा हुआ समझा था। और तेरी बहन कहां है? क्या तूने उसे मार दिया या अभी भी जिंदा रखा हुआ है? अली ने सारी कहानी सुनाई और झूठ बोला कि लैला को किसी ने अगवा कर लिया और लौंडी बनाकर महल में बेच दिया। बाप गुस्से से चीखा, मैंने तुझे हुक्म दिया था कि मार दे, तूने नाफरमानी की। निकल जा यहां से, दोबारा मुंह न दिखाना।
अली रोता हुआ बाहर निकला। उसका बाप आज भी वैसा ही जालिम था। बुढ़ापे के बावजूद उसके गौस्से में जरा भी फर्क न आया था। इतने साल की जुदाई के बाद भी उसने बेटे को घर से निकाल दिया। अली फिर महल के सामने बैठ गया। इतने में लैला खिड़की से झांक रही थी। बाके बात किया बेगी, उसने भाई को देख लिया। शहजादे को बताया तो शहजादे ने अली को अंदर बुलाया। अली ने बहन को खुशो आराम से देखा तो खुशी से गले लग गया। लैला बोली, भाई गम न करो, तुमने मेरी खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अब अल्लाह ने शहजादे को भेजकर मुझे इज्जत और अमन दिया। मैं चाहकर भी तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकती, लेकिन मैं सारी उम्र खौफ में नहीं गुजार सकती। मैं यहां महफूज हूं। शहजादा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वह मुझे यहां से कहीं नहीं जाने देगा और न मुझ पर कोई आंच आने देगा। दूसरी तरफ शहजादे ने उनके बाप को बुलवाया और कैद खाने में डलवा दिया। काजी को बुलाकर मुकदमा चलाया। काजी ने ताजिर से पूछा, तुमने बेटे को बेटी कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? ताजिर ने जवाब दिया, क्योंकि फलगिर ने कहा था कि वह मेरे बेटे की मौत का सबब बनेगी। काजी गुस्से से बोला, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। तुमने बेगुनाह बच्ची को कत्ल का हुक्म देकर कुफ्र किया। तुम्हारी वजह से बच्चे जंगल में जानवरों की तरह रहे। उनकी मां मर्ज में पड़ी रही। तुम्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। लैला रोते हुए खड़ी हुई और बोली, ऐ काजी, मैं अपने वालिद को मुआफ करती हूं। मैं यहां आराम से नहीं रह सकती जबकि मेरा बाप कैद में हो। शहजादा हैरान हुआ। वह तुम्हें मारना चाहता था और तुम उसके हक में बोल रही हो। लैला बोली, अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं खैरियत से हूं। जंगल के मुश्किल दिनों का बदला अल्लाह ने मुझे दे दिया। ताजिर सख्त रो रहा था। अपने अमाल पर नदामत कर रहा था कि फालगिरों पर यकीन करके अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लैला ने शहजादे से इजाजत ली और भाई के साथ मां से मिलने गई। मां ने दोनों बच्चों को जिंदा सलामत देखा तो खुशी से रो पड़ी। उसका मर्ज अचानक गायब हो गया। आखिरकार लैला का शहजादे से निकाह हो गया और वह महल में इज्जत और आराम से रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। फालगिर और नजूमियों की बातों पर अंधा यकीन इंसान को अपने प्यारों का भी दुश्मन बना देता है और पूरे खानदान को तबाही के दहाने पर ले आता है। वालिदैन का फर्ज है कि अपने बच्चों पर रहम करें और उनकी हिफाजत करें, न कि उन्हें कत्ल करें या खौफ में छोड़ दें। भाई बहन का रिश्ता मोहब्बत, कुर्बानी और वफादारी का सबसे खूबसूरत नमूना है। और सबसे बढ़कर यह कि अल्लाह जो कुछ करता है हिकमत और भलाई के साथ करता है। जिस लड़की को भाई की मौत का सबब कहा गया था, वही अल्लाह की तरफ से भाई की जान बचाने और दोनों की इज्जत और खुशहाली का जरिया बन गई। अल्लाह पर तवक्कुल करो, तोहमात और फालगिरों से बचो। जो इस कहानी के आखिर तक पहुंचे, मेहरबानी करके कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस मुल्क से यह कहानी पढ़ रहे हैं। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।